अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। शेख रशीद की ज़बानी कबड्डी शुरू हो गई है। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च साथ साथ। शेख रशीद अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत पर भी हमलावर हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत को भी आईना दिखा दिया है और हुकूमत के उस वज़ीर को जो कबड्डी में कबड्डी एक तरफा तो नहीं ना होती, कबड्डी होती दो तरफा। और एक तरफ कबड्डी शुरू कर दी है अपोजिशन ने, बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेकर चले हुए, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब लॉन्ग मार्च लेकर चले हुए। ये मुद्दा है दूसरा, यानी लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद, शेख रशीद। और दूसरा मामला है, तीसरा मामला है शहबाज गिल साहब हमलावर हैं मरीम नवाज़ साहिबा पर। मरीम नवाज़ साहिबा की जायज़ तनकीद को उन्होंने इतना पर्सनल ले लिया है कि ऐसी बातें ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि जो सोच समझ वाले अकल वाले लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें पढ़ कर कहते हैं कि इस तरह के हुक्मरान हमारे ऊपर वो हैं क्या मुसल्लत हैं, या हुक्मरानी चले, मुसल्लत नहीं कहता। शहबाज गिल साहब तो मुसल्लत ही है, ज़ाहिर इलेक्टेड नहीं है, उनको इमरान खान साहब ने बाहर से लाकर बिठाया हुआ है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की लबो लहजा देख लें, शेख रशीद साहब का लबो लहजा देख लें, सुन लें, तो ये मतलब लग रहा होता है कि हुक्मरानों का काम हुकूमत या लोगों को सहूलतें फराहम करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कैंची की तरह ज़बान को चलाना है, कैंची की तरह। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो, ताकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अपोजिशन हुकूमत वाले बिफरे हुए हैं, तो लिहाजा कोशिश होगी, और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि पार्लिमानी ज़बान जो घर में बंदा बोल सकता है वही ज़बान इस्तेमाल की जाए, और जो बंदा सहाफ़त के उसूलों के मुताबिक हो वो ज़बान इस्तेमाल की जाए। तनकीद करना, तज्ज़िया करना, ख़बर देना, उसके दायरे के अंदर। एक होती है ना कि किसी के ऊपर एवं चढ़ दौड़ना, वो मैं कोशिश नहीं करता। तो आगाज़ मेरा ख्याल शेख रशीद साहब पर बाद में आता हूँ, पहले लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा पर जो हमला हुआ है उस पर बाद में बात करेंगे। लॉन्ग मार्च आज का सबसे बड़ा इवेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगाज़ कर दिया है लॉन्ग मार्च का बाज़ार कायद से, और बड़ी तादाद में लोग थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ। और बिलावल ने ख़िताब में गो सिलेक्टेड गो कहकर आगाज़ किया है लॉन्ग मार्च का। और लॉन्ग मार्च के साथ साथ 38 नुकाती मुतालबात चार्टर भी दे दिया है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिससे इख्तलाफ नहीं कर सकती। उसमें तकरीबन बातें वो हैं जो पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत है। अब उस पर अमल दरामद करवाना ना करवाना, पीपल्स पार्टी ने ख़ुद उस पर अमल किया है नहीं किया, एक अलग कहानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक खासा रहा है कि जब भी पीपल्स पार्टी किसी तहरीक में उतरती है, इंतखाबी मैदान में उतरती है, तो पूरा एक एजेंडा देकर निकलती है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब निकले हुए, मतलब कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनका एजेंडा है क्या, वो क्यों निकले हैं, किस बात को लेकर निकले। बस ये है कि 13 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया, आप वफाक की हुकूमत हैं, आपके पास जो सूबे को वफाक के फंड से देने के लिए जो कुछ है, क्या वो आप दे रहे हैं? तो उसका जवाब उनके पास भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये जो 38 नुकाती एजेंडा, बिलावल भुट्टो की तकरीर में उन्होंने कहा है कि जी हम जाएंगे और इमरान खान साहब को गिरा कर, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिराएंगे, और ये लॉन्ग मार्च का वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वज़न इमरान खान साहब। और लॉन्ग मार्च ज़ाहिर है अभी आगाज़ हुआ है, आगाज़ तो अच्छा हुआ है, आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब के लॉन्ग मार्च तो कराची पहुँच कर ठुस हो, अपना सखर पहुँच कर ठुस हो गया था, बल्कि सखर में तो वो खाली कुर्सियों से खिताब था उनका। अब मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी वही तस्वीर जारी की थी, वीडियो जारी की और तनकीद की, जिस पर फिर नाराज़ हो गई हुकूमत उन पर। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर जो की, वो तो एक तकरीर काफ़ी दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं या बात करते आ रहे हैं, तकरीरें करते आ रहे हैं, तकरीर वही थी। लेकिन 38 नुकाती एजेंडा जो उन्होंने जो मुतालबात का चार्ट जो जारी किया है, उसमें आइन पर अमल दरामद, साफ शफाफ इंतखाबात, यूनियन साजी, ख़वातीन के हुकूक, इंतहा पसंदी, एक्शन प्लान पर अमल दरामद, अपना अक़लियतों के हुकूक, कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो गुजारे लायक होना, सिंध की तरह दीगर सूबों में मजदूर यूनियन को बहाल करना, मतलब अदलिया का वो आइन के तहत, जो 73 के आइन के तहत अदालतों में जजेस का तकर्रुर पार्लियामेंट के ज़रिए करना, मतलब पूरा का पूरा अपना ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैरेसमेंट के जो मामलात होते हैं वो इसमें शामिल हैं। साइबर क्राइम के जो नए कवानीन हैं वो उसमें शामिल हैं। उसके अलावा तलबा यूनियन का हक़ जो है दूसरे सूबों में वो शामिल है, मीडिया की आज़ादी शामिल है, मतलब मुख्तलिफ कुछ 38 नुकात में तकरीबन वो चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी हैं। रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ है प्राइवेट इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंतखाबात, आम इंतखाबात,
आइन के तहत आज़ादाना और शफाफाना इलेक्शन कमीशन को आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी देने के लिए इस्लाहात, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो बिलावल भुट्टो निकले हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो कराची की हदूद से निकल कर वो दाखिल हो रहे होंगे ठट्टा की हदूद में। जब आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे होंगे, ठट्टा की हदूद में दाखिल होंगे सजावल और ठट्टा, और वहाँ से होते हुए फिर बदीन पहुँचेंगे। बदीन में रात का क़याम होगा और मुख्तलिफ़ जगह पर उन्होंने ख़िताब करना है। मलीर में मैं देख रहा था कि मलीर से जब लॉन्ग मार्च गुज़र रहा था तो मलीर में जो प्लाजे हैं वहाँ की छतों पर बच्चे, औरतें, मतलब काफ़ी तादाद में लोग छतों पर आकर इस्तकबाल कर रहे थे, फूल निछावर कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर। अब ये लॉन्ग मार्च जो है एक जमहूरी अंदाज़ है, जमहूरी अंदाज से लॉन्ग मार्च होता है और ये इनका तय किया हुआ है कि जी 8 मार्च को इस्लामाबाद में जाकर जलसा होगा और जलसे के बाद फिर वापसी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर उस वक्त तक इमरान खान की हुकूमत गिरी तो ठीक, नहीं गिरी तो नया हम कोई अपना तरीका बताएंगे। तब तक तहरीक अदम एतमाद का मामला भी है और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर शेख रशीद साहब परेशान है, लॉन्ग मार्च के मामले पर भी परेशान है। शेख साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि यार अपने लोग ना बचा के रखो। आप 9 दिन, यानी तहरीक अदम एतमाद का जो प्रोसीजर है वो 9 दिन तक वो ये कह रहे हैं कि रहेगा। पहले तहरीक अदम एतमाद आएगी, इजलास होगा और 7 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग होगी। वो कह रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो कोई 9 दिन कह रहे हैं कि आपने अपने अरकान को महफूज रखना है ताकि कोई छांगा मांगा ना हो जाए, या आप छांगा मांगा बनाना है, मरी बनाना है ताकि कोई आपके अरकान को उठा कर ना ले जाए। और फिर ये कि टेलीफोन्स जो हैं वो बंद रखी जाएंगी जिस इलाके में आपके अरकान होंगे। यानी शेख साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद ले आओगे तो फिर हुकूमत आपके अरकान को उठा कर ले जाएगी। अब ये तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन की तो ये कोशिश है कि किसी तरह इत्तेहादियों को मनाया जाए, इत्तेहादियों को इमरान खान से अलग किया जाए, तोड़ा जाए और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़नी। बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे थे कि हमें तहरीक अदम एतमाद की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले हुकूमत गिर जाए। अब ज़ाहिर है एक डेडलॉक कह दें या अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाई मुस्लिम लीग कायदे आज़म की डिमांड पर जो पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं, जिस पर शेख साहब उसको डेडलॉक कह रहे हैं। मुमकिन है डेडलॉक ही हो अभी, क्योंकि कुछ दिनों में बात आगे बढ़नी थी लेकिन बात वही रुक गई है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा मामला। नवाज शरीफ साहब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब दिया जाए या फिर इमरान खान को 2023 तक बरकरार रखा जाए। क्योंकि जो हिसाब किताब लग रहा है, जो समझ आ रही है बात कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब नहीं मिलेगा तो फिर शायद तहरीक अदम एतमाद का मामला आगे ना बढ़े। कुछ सियासी चालें होती हैं, कुछ सियासी दाव पेच होते हैं। तो पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब मेरा ख्याल है वो दाव पेच खेल रहे हैं कि जी पंजाब तहरीक मुस्लिम लीग कायदे आज़म को दिलवाया जाए, मरकज़ में शहबाज शरीफ हो और पीपल्स पार्टी को कुछ ना मिले। यानी इससे आसिफ जरदारी साहब क्या गेन करना चाह रहे हैं? ज़ाहिर है सियासी तौर पर वो अभी अपने हाथ कुछ ना लेकर बहुत कुछ लेना चाहते हैं। सियासत है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जी वो किसी ना किसी तरह हालात, बदलते हालात में अपने आप को ज़्यादा महफूज बनाए, अपना फ्यूचर ज़्यादा महफूज बनाए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मामला जो है वो तहरीक अदम एतमाद का परवेज़ इलाही साहब या फिर अगर आसिफ जरदारी साहब मान जाते हैं अपने 56 अरकान परवेज़ इलाही के अलावा, अगर यानी वज़ीर आला बनने के अलावा भी दे देते हैं, नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट में दे देते हैं, तो जिसका इम्कान है, ये नहीं है कि नहीं। फ़िलहाल पहले जो चीज़ वो ये थी कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाकर और तहरीक अदम एतमाद से बचा जाए। महफूज तरीका यही है कि अब इमरान खान को घर भेजा जाए और उसके बाद कुछ अरसे में इंतखाबात करवाए जाएँ, तो उस पर परवेज़ इलाही साहब को इशू है। तो बहरहाल तो शेख रशीद साहब जो है, हाँ, और दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि ये भी ऑप्शन है कि परवेज़ इलाही साहब को की शराइत ना मानकर पीटीआई के अंदर से लोगों को तोड़कर और तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जो कि बरह रास्त मामला तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएगा। तो अभी इस पर काम चल रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को किसी तरह मनाया जाए, नवाज शरीफ साहब को किसी तरह मनाया जाए। तो इस पर बातचीत चलेगी, मामला चलेंगे आगे। लेकिन जो चीज़ है, जो कबड्डी की बात की है शेख रशीद साहब ने, कबड्डी है जो अपोजिशन ने शुरू की, यानी एक तरफ नहीं ना होती। अब कबड्डी लॉन्ग मार्च है, तहरीक अदम एतमाद है, तो एक तो है अपना अपोजिशन ने शुरू किया हुआ खेल और दूसरा खेल हुकूमत ने शुरू किया हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का बुनियादी काम, शेख साहब बहुत कारीगर और चालाक आदमी है। उनसे सवाल हुआ था यूक्रेन के मसले पे, बच्चे फंसे हुए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, वज़ारत ख़ारजा का मसला है। वज़ारत ख़ारजा किसके पास है? शाह महमूद कुरैशी के पास। शाह महमूद कुरैशी, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ इससे थोड़ी देर पहले शिकारपुर में खिताब फरमा रहे थे चंद सौ लोगों से, और सखर वाला रात वाला जलसा जो आगे फ्रंट रोज़ तक खाली पड़ी हुई थी। और मैं आपको ये गुजारिश कर चुका हुआ था कि हो सकता है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से तंग हो, लेकिन वहाँ मुतवादिल नहीं है।
पीटीआई लॉन्ग मार्च करने चली, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात। मुझे हलीम आदिल शेख नज़र नहीं आए, शिकारपुर तक तो नज़र नहीं आए। हलीम आदिल शेख जो जितना ये दोनों अली जैदी और शाह महमूद कुरैशी साहब लोग लेकर निकलते हैं, हलीम आदिल शेख अकेले इतने लोग लेकर निकलते होते थे। तो हलीम आदिल शेख के साथ इख्तलाफात हुए। हलीम आदिल शेख ने अपना ओहदा वापस कर दिया था, फिर इमरान खान साहब के इसरार पे वो इस्तीफ़ा वापस ले लिया, ओहदा ले लिया, लेकिन मुत्तहरिक नहीं है हलीम आदिल शेख साहब, और काफ़ी और लोग भी मुत्तहरिक नहीं है। तो पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो दरारें पड़ी हुई हैं, वो पीटीआई को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अब ये जो लॉन्ग मार्च शेख शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है, इमरान खान साहब जो सड़कों पर निकलेंगे, कहा था कि मैं सड़कों पर निकलूँगा, ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, तो इमरान खान साहब की उस धमकी को डिफ्यूज़ कर दिया शेख रशीद साहब ने। होता है ना कि जी मेरे पास बम है, मेरे पास बम है, मैं दे मारूँगा, मैं ख़तरनाक हूँ, तो वो बम हाथ में ही बता दे कि जी नहीं ये बम नहीं है, ठुस हो चुका हुआ, हाथ में ठुस हो चुका है। उससे क्या होता है, वो धुआं निकल गया बम का और ठुस हो गया, वही पटाखा भी नहीं हुआ। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब के साथ कर दिया हुआ है। कुरैशी साहब ने ऐसा हिसाब किया इमरान खान साहब का कि वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले, कुछ 100 लोग भी नहीं थे उनके साथ, दर्जनों गाड़ियाँ थीं, और सखर में, सखर जैसा शहर, सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, और सखर जैसे शहर में वहाँ पर खाली कुर्सियों से खिताब हो। और ये नहीं था कि कोई फैब्रिकेटेड वीडियोज़ थी, वो जेन्युइनली खाली कुर्सियाँ थी। फ्रंट रोज़, पीछे वाली कुर्सियाँ हर जलसे की खाली होती हैं। लोग आते हैं, थक जाते हैं, जब अहम तकरीर शुरू होती है तो फिर वो लोग उठकर चले जाते हैं, तो पीछे वाली कुर्सियाँ अक्सर खाली होती हैं। इवन इमरान खान के जलसे हों, बिलावल भुट्टो के जलसे हों, नवाज शरीफ साहब के जलसे हों, पीछे वाले लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि यार आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएँ। कई घंटों से लोग बैठे होते हैं, या फिर इधर उधर चहलकदमी करके सुनते हैं, तो लोग बैठ कर थक भी जाते हैं। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो इस वजह से। और जो आगे होते हैं वो इसी वजह से आगे जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। इस जलसे में आगे वाली कुर्सियाँ भी खाली थी। मरियम नवाज़ ने, और वैसे तो सोशल मीडिया पर वो वीडियो चल रही थी, लेकिन मरियम नवाज़ ने वो वीडियो शेयर की, और साथ ही यूक्रेन में फंसे एक तालिब इल्म की वीडियो शेयर की। और फिर उन्होंने, उसके बाद मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो मरियम नवाज़ साहिबा का था वो ये था कि जी एक माँ की हैसियत से मैं समझ सकती हूँ कि यूक्रेन में फंसे तलबा के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, मगर हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही। दुनिया भर के ममालिक ने अपने शहरियों के इनखला के इंतज़ाम किए, मगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को गैर सरजमीन पर जंग के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जालिम लोग। अब ये मरियम ने किया है, ये बहुत साफ़ सुथरी तनकीद है। और वज़ीर ख़ारजा जब शिकारपुर में हो, दुनिया जंग में है, हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, और वज़ीर ख़ारजा जो वहाँ ललकारते फिर रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और सामने कुछ हो तो फिर ललकार भी बनती है, सामने कुछ भी नहीं है। प्लस में मैंने कल भी बताया था कि जो लोग आए हैं जो अपना घोटकी में, जिन लोगों से मीडिया ने वहाँ पर इंटरेक्शन किया है, वो बता रहे हैं कि हम तो साईं के दीदार के लिए आए हैं, हम तो मुर्शिद के दीदार के लिए हैं, हम तो गौसिया जमात के हैं। वो कह रहे हैं कि जी महंगाई किसने की है। उनसे सवाल होता है जो लॉन्ग मार्च में शामिल हैं कि पाकिस्तान के ख़राब हालात का ज़िम्मेदार कौन है, वो कहते हैं इमरान खान। तो कहते हैं फिर आप लॉन्ग मार्च में क्यों आए? कहते हैं हम एहतजाज करने तो नहीं आए, हमें तो जमात का हुक्म था कि मुर्शिद दर्शन करवाएंगे, मुर्शिद के दीदार होंगे, तो लिहाजा मुर्शिद के दीदार करने आए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर लोगों को दीदार करवाते फिर रहे हैं। बच्चे वहाँ पर, मैं सुन रहा था, एक बच्ची कह रही है हमने 30 किलोमीटर बर्फ़बारी में हम पैदल चलकर पोलैंड के बॉर्डर पर पहुँचे हैं, वहाँ से महफूज निकलने के लिए। और हमारी हुकूमत तो कहते हैं जी आए थे अपना सफारत खाने वाले, बस में हमें बिठाया, तस्वीरें बनवाई, और ख़ुद दूसरी गाड़ी में बैठ गए, बस आगे गई, बस वालों ने आगे जाकर उतर दिया, सफारत खाने में निकल गए, तस्वीरें जारी करवा दी। तो ये ड्रामे चल रहे हैं कौम के साथ। और फिर शेख रशीद साहब ठीक कह रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कबड्डी, तो कबड्डी में इमरान खान साहब कबड्डी कर रहे हैं, अपना वज़ीर ख़ारजा कबड्डी कर रहे हैं। तो शेख रशीद अपोजिशन के साथ साथ अपनी हुकूमत और अपने वज़ीर ख़ारजा पर भी हमलावर हैं। अब अगला जो मरियम नवाज़ साहिबा का ट्वीट है, उसका जवाब दिया है, ज़रा जवाब सुनिएगा। ये जवाब दिया है अपने इमरान खान साहब के जो है मुआविन डॉक्टर शहबाज गिल साहब, PhD डॉक्टर कहलाते हैं वो। माँ की कदर वही समझता है जिसने माँ के नाम रहती दुनिया तक गरीबों के लिए कैंसर का फ्री अस्पताल बनाया। माँ की कदर वो क्या जाने जो लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए माँ को दफनाने तक ना आ सके। मोहतरमा डायलॉग मत बोलें, वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, इंशाल्लाह उनको वापस लाएंगे वार जोन में तैयारे भेज कर। और माओ के बच्चे नहीं मरवा सकते, हर काम को करने का तरीका होता है। वार जोन में फंसे इन बच्चों को पोलैंड और दूसरे हमसाया मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ से फिर उन बच्चों को पाकिस्तान
लाएंगे। आप ऐसे कौमी मामलात पर ना भी बोला करें, हर मुसीबत को केश कराने की आदत छोड़ दें, नाकामी होगी। अब यहाँ पर ये जो ताना था ना कि माँ को दफनाने तक नहीं आए, ये ताना बहुत सौ को दिया जा सकता है, जवाब में बहुत लोग इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सियासत में डिसेंसी कोई भी चीज़ होती है, तो डिसेंसी का जो हाथ छोड़ते, तहजीब का जो हाथ छोड़ते, फिर मेरा तो मानना ये है कि उनके ऊपर तबसरा ना किया जाए, उनके ऊपर तनकीद भी ना की जाए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ज़बानें शामून कुरैशी साहब की तकरीर सुन लें, शेख रशीद साहब की तकरीर सुन लें और बाकी वज़रा की सुन लें। बाकी वज़रा तो हैं भी नहीं अभी। उस तरह आप देखिए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब से तहरीक अदम एतमाद का मामला तेज़ हुआ है, तब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के वज़रा जो हैं वो बोलना बंद हो गए, तर्जुमान मैदान में आना कम हो गए, थोड़े रह गए, थोड़े पहलवान रह गए। फवाद चौधरी साहब, आज मैं सुन रहा था पिंड दादन खान में, वो अभी उस तरह लापता नहीं हुए, मुमकिन है हो जाएं, खामोश हो जाएं। कोई वक्त एक लिमिट होती है, फवाद चौधरी साहब की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं, तो मुमकिन है फवाद चौधरी साहब खामोश हो जाएं, वो आगे ना आए। लेकिन आप देखें इमरान खान साहब के वज़रा आज से 1-1.25 साल पहले, या पीडीएम की जो पहली तहरीक चली थी, पीडीएम ने 2021 में जो चलाई थी, उस तहरीक के दौरान हर घंटे के बाद एक वज़ीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हर घंटे के बाद। आपको मुराद सईद अब नज़र नहीं आएंगे, आपको शिबली फराज अब नज़र नहीं आएंगे, आपको वो जो ख़वातीन थी मोहतरम है, काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत करती है, तो वो जो ग्रुप में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, इमरान खान साहब की एमएनएज़ मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती थी, वो आपको नज़र नहीं आती। आपको पंजाब से कोई तर्जुमान पंजाब हुकूमत का आपको बोलते नज़र नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है जब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं कि जब मुश्किल आती है तो फिर बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब के वज़रा की खामोशी भी ये बता रही है कि मुश्किल जो है वो आ चुकी है इमरान खान साहब के लिए। रही बात शेख रशीद साहब के 9 दिन की, कि 9 दिन ये बंदे कहाँ रखेंगे, ये एतराफ़ है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला संजीदा है। और शेख रशीद साहब ने कल भी कहा था कि जी वो जो लोग इमरान खान को छोड़ देंगे फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि इत्तेहादी इमरान खान साहब को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब कबड्डी शेख रशीद साहब की ज़बानी वो शुरू हो गई है। अब कबड्डी में तो वो जीतता है जिसमें दम ज़्यादा होता है, जो उसका सांस नहीं फूलता। कबड्डी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।